हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक, जहाँ पे हम मज़ेदार एक्टिविटीज़ के साथ और बहुत सारे पिक्चर्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके NCERT क्लास 3rd EVS का चैप्टर नंबर 1 पूनम्स डे आउट। और सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम, आप लोग एक न्यू क्लास में आए हो, अ न्यू सेशन। इस साल हम और भी मज़ेदार चीज़ों के साथ बहुत सी नई नई चीज़ें समझेंगे। तो इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है मिनटॉक इंडिया चैनल में, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को चैप्टर्स प्लेलिस्ट वाइज ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। सो आई हैव मेड अ सेपरेट चैनल फॉर क्लास 3 हिंदी एंड क्लास 3 EVS। तो सबसे पहले हमारे EVS के टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड क्यों है। लुकिंग अराउंड मतलब हमारे आसपास जो भी हो रहा है हमें उसे देखना है, ऑब्जर्व करना है, तभी तो हम सीख पाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पूनम्स डे आउट। पूनम एक लड़की का नाम है और उसके एक दिन की छुट्टी है। तो वो घर पे क्यों बैठी है, छुट्टी क्यों कर रही है अपने स्कूल से। तो आइए चलिए पढ़ते हैं हमारा चैप्टर। पूनम बोलती है, माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। आज मुझे प्लीज़ स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। मैं पिछले 2 दिनों से घर में बैठी हुई हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड। मैं घर में बैठे बोर हो रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी तो नहीं है यहाँ पे। सेड पूनम, बट यू हैव स्टिल फीवर। पूनम को फीवर था, इसीलिए उसकी मम्मी उसे घर में आराम करने को, रेस्ट करने को बोल रही थी। जब हम बीमार पड़ते हैं तो आपकी मम्मी भी तो आपके घर में रेस्ट करने को बोलती है। तो मम्मी ने बोला ठीक है, घर के अंदर तुम्हें बोर हो रहा है, एक काम करो, गो आउटसाइड, तुम बाहर चली जाओ एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। और बाहर बरामदे में जो कॉट है यानी कि जो चारपाई है वहाँ पे सो जाओ। रिप्लाइड माँ। पूनम बाहर चली गई और आराम से पेड़ पौधों को देखते देखते शी फेल अस्लीप ऑन द कॉट। कॉट पे उसे नींद आ गई। सडनली, अचानक से उसके गाल पे कुछ गिरा। शी फेल, समथिंग फेल ऑन हर फेस। क्या गिरा? क्या आपने भी ऐसा कभी फील किया है? पेड़ के नीचे आप खड़े हो और आपके सिर के ऊपर पे कुछ वाइट कलर का, ब्लैक कलर का गिरा हो। वो है चिड़िया के ड्रॉपिंग्स, यानी कि चिड़िया जो पॉटी करती है, बीट करती है, उसे हम ड्रॉपिंग्स ऑफ द बर्ड बोलते हैं। और वही चीज़ पूनम के गाल के ऊपर भी गिर गया था। आखिरकार वो पेड़ के नीचे जो सोई हुई थी। पूनम वो कप एट वंस, एक झटके में वो उठ गई एंड टच्ड हर चीक, और अपने गालों को छू के देखा। ओ नो, हुज मिस्चिफ इज दिस। ये किसकी शैतानी हो सकती है? इज इट क्रोज? क्या ये कौवे की शैतानी है या फिर एक पिजियन की? पूनम ने अपना चेहरा ऊपर करके देखा। शी लुक्ड अप एंड सॉ मेनी एनिमल्स ऑन द ट्री, जिसके नीचे वो सोई हुई थी। क्या आपने पेड़ों में बैठे हुए अलग अलग तरीके के एनिमल्स को, क्रीचर्स को कभी ऑब्जर्व किया है? चलिए इसी पेड़ में देख लेते हैं कि यहाँ पे पूनम ने भी क्या क्या देखा। सबसे पहले यहाँ पे पूनम ने एक पिजियन को देखा, पिजियन जिसे हिंदी में हम कबूतर बोलते हैं। उसके बाद पूनम ने एक मंकी को भी देखा, मंकी यानी कि बंदर। पेड़ों की जो टहनियाँ थी, ब्रांचेस, वहाँ से चलते चलते एंड्स को भी देखा पूनम ने। टहनियों के बीच बीच में जो क्रैक्स मौजूद होते हैं ना, वहीं पे ये एंड्स रहते हैं। उसके बाद पूनम को इस साइड एक गिलहरी नज़र आई, दैट इज़ द स्क्विरल। स्क्विरल के इस साइड में पूनम को एक काला कौवा नज़र आया, दैट इज़ द क्रो। नीचे की तरफ उसे और कुछ पक्षी नज़र आए, जैसे एक मैना नज़र आई, और मैना के ही साइड में एक सुंदर सी तितली नज़र आई, तितली यानी कि बटरफ्लाई। उसी के साइड में एक स्पैरो भी थी, स्पैरो को हम हिंदी में गौरैया बोलते हैं। और पेड़ के एकदम कोने में ग्रीन कलर के पत्तों में ढका हुआ एक पैरट भी था, पैरट यानी कि तोता, जिसकी चोंच लाल होती है, कितना सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे ट्री के ब्रांचेस में पूनम को जितने भी एनिमल्स नज़र आए वो हमें यहाँ पे टेक्स्ट बुक के नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए वहाँ पे लिखना है। अब पूनम के चेहरे पे तो बीट गिरा हुआ था, उसे तो पूनम को धोना था। पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड, उसने ग्राउंड में पड़े हुए एक पत्ते को उठाया एंड वाइप्ड हर चीक्स, और अपने गालों को उस पत्ते से पोंछ दिया। लेकिन फिर भी उसके चीक फिर भी चिपचिपे हो रहे थे। हर स्टिक वॉज स्टिल स्टिकी। शी थॉट, उसने सोचा, लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाई पॉन्ड, कि पास में जो तालाब है वहाँ पे जाके मैं अपने मुँह को धो लेती हूँ। पॉन्ड एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारा पानी मौजूद होता है, और इस पॉन्ड में भी उसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स नज़र आए। तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड? वी हैव टू लुक एंड राइट देयर नेम्स। तो पॉन्ड के ही साइड में सबसे पहले तो घास खाती हुई गोट उसे नज़र आई। गोट के ही साइड में बड़े बड़े ब्लैक कलर में दो बफेलो उसे नज़र आया, और बफेलो के पीठ के ऊपर एक वाइट कलर का क्रेन भी कुछ लोग इसे बोल सकते हैं, एक एग्रेट बर्ड नज़र आया। बकरी के ही साइड में एक टॉर्टॉइस उसे नज़र आया।
जहाँ पे वो मुंह धो रही थी ठीक उसी के सामने 2 फ्रॉग नज़र आए और फ्रॉग के ठीक साइड में एक पिंक कलर के पैरों वाला एक बर्ड उसे नज़र आया जिसका नाम है स्टॉर्क, STORK, स्टॉर्क। ये चिड़िया मछली खाती है और इसीलिए ये पॉन्ड में खड़ी थी। तो यहाँ पे हमने कितने सारे एनिमल्स को देख लिए। हमने ट्री के ऊपर कुछ ऐसे एनिमल्स देखे जो लैंड में रहते हैं, ज़मीन के ऊपर, और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे एनिमल्स देखे जो पानी में रहते हैं, वाटर एनिमल्स। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड? क्या पॉन्ड में जितने भी एनिमल्स हैं आप उनके साउंड निकाल के बता सकते हैं? विच एनिमल मेक व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स? किस तरीके से वो हिलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, कुछ वॉकिंग करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं। कितने अलग अलग नाम है ना। चलिए इन सभी चीज़ों के मतलब समझते हैं और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट लेट अस राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। फ्लाई का मतलब उड़ना। अब उड़ कौन सकता है? जिसके पास पंख होते हैं। तो जैसे बटरफ्लाई, उसके पास पंख है, वो उड़ सकती है। उसी तरीके से सभी पक्षी, इस फोटो में हम ईगल देख सकते हैं। इसके अलावा पूनम ने पेड़ पे क्रो और पैरट देखा था, उनके पास भी विंग्स हैं, वो उड़ सकते हैं। उसके बाद क्रॉल करना क्या होता है? व्हिच एनिमल कैन क्रॉल? जिन एनिमल्स के पैर नहीं होंगे वो कैसे हिलेंगे? वो अपने पेट के बल रेंग के चलेंगे, ज़मीन के ऊपर ही रेंगेंगे। तो ऐसे एनिमल्स क्रॉल करते हैं, जैसे स्नेक, स्नेल और क्रोकोडाइल। भले ही क्रोकोडाइल के पैर और हाथ आपको नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी वो जब ज़मीन पे चलता है उसका पेट का हिस्सा ज़मीन से टच होता है, वो पेट पे ही आगे बढ़ता है, इसीलिए इट्स एक्शन इज़ क्रॉलिंग। नेक्स्ट, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो वॉकिंग करते हैं, जो चल सकते हैं, जिनके पाँव होते हैं? तो ज़्यादातर सभी एनिमल्स जैसे कैट, डॉग, काऊ, बफेलो, जिन्हें हमने हमारे घर के आसपास देखा है, ये सभी वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हु कैन हॉप। हॉप का मतलब है जंप करना। अब जिस पैरों पे आप उछल रहे हैं उसी पैर पे जाके लैंड करना, उसे कहते हैं हॉप करना। तो ऐसे हॉप करते हैं कैंगरू, उसे ही रैबिट भी हॉप करते हैं, फ्रॉग हॉप करते हैं, और जो एक इंसेक्ट होता है ना ग्रासहॉपर, अपने पिछले साल उसकी स्टोरी पढ़ी थी, उसके तो नाम में भी हॉप है। तो इनमें से कुछ एनिमल्स के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऐसे कौन कौन है जिनके पास विंग्स हैं? विंग्स उन्हीं के पास है जो उड़ सकते हैं। तो जितने भी बर्ड्स हैं जैसे मैना, स्पैरो, ईगल, ज़्यादातर चिड़िया जिनके पास विंग्स होती हैं वो उड़ सकती हैं। उसके बाद फीट किसके पास है? फीट मतलब पैर। तो जो भी अपने पैरों पे चल सकते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, हॉर्स, या फिर आप अपनी मर्जी के कोई भी एनिमल लिख सकते हैं। ऐसे किन एनिमल्स के नाम आप जानते हैं जिसका एक टेल हो यानी कि पूँछ है? ज़्यादातर एनिमल्स की पूँछ होती है, तो आप अपने पसंद के कोई भी 3 एनिमल्स के नाम लिख सकते हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, बहुत अलग अलग जगह पे रहते हैं अलग अलग एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज़, कुछ एनिमल्स ट्रीज़ पे रहते हैं जैसे पूनम ने देखा था। सम लिव इन वाटर, कुछ कुछ पानी के अंदर रहते हैं जैसे मछली सिर्फ पानी के अंदर ही रहती है। सम लिव ऑन लैंड, जो सिर्फ ज़मीन पे ही रहते हैं जैसे काऊ, बफेलो, डॉग, कैट। कुछ ज़मीन के अंदर रहते हैं, दे लिव अंडर द ग्राउंड, जैसे यहाँ पे हम फोटो में एक माउस देख सकते हैं, ये बरो बना के रहती है। रैबिट भी बरो के अंदर रहता है, और एंट भी एंट हिल में यानी कि मिट्टी के अंदर ही छेद बना के एंट हिल बना के रहते हैं। एंड सम एनिमल्स फ्लाई इन द स्काई, जिन्हें हम बर्ड्स बोलते हैं, जिनके पास विंग्स होती है वही फ्लाई कर सकते हैं। और कुछ एनिमल्स तो ऐसे रहते हैं जो लुके छुपे हमारे ही घर में रहते हैं। इवन दे लिव इन आवर हाउसेस। वो कौन होते हैं? जैसे लिजर्ड, स्पाइडर, कॉकरोच, बिन बुलाए मेहमान, जो हमारे घर पे छुपे छुपे रहते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों के घर में पेट्स भी रहते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए हमारे साथ रहते हैं, हमारे दोस्त बन के, जैसे डॉग, कैट, फिश एक्सेट्रा। क्या आपके घर में भी पेट है? कौन सा पेट है आपके पास? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। हमें उस एनिमल को कलर करना है जो हमारे घर में नहीं रहता, डू नॉट लिव। तो हमारे घर में कौन कौन नहीं रहता? देखिए, हॉर्स फार्म में रहता है, तो कुछ लोगों के फार्म में ये रहता है, अदरवाइज हॉर्स घर के अंदर नहीं रहता, तो हमें हॉर्स को कलर करना है। उसके बाद डॉग, डॉग तो पेट एनिमल होता है, ये हमारे घर में ही रहता है, हमें इसे कलर नहीं करना। तो रूस्टर भी फार्म में रहता है, तो अगर आपके घर में रूस्टर नहीं रहता तभी आप इसे कलर करेंगे। उसके बाद कैट हमारा पेट एनिमल होता है, हम इसे कलर नहीं करेंगे।
लेफ्ट साइड में देखिए एक कॉकरोच हमारे घर में छुपा हुआ रहता है, इसीलिए हम इसे कलर नहीं करेंगे। उसी तरह लिजर्ड भी हमारे घर में छुपा हुआ रहता है और हम इसे कलर नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बर्ड है, बर्ड तो हमारे घर में बिल्कुल नहीं रहता, इसीलिए हम इसे कलर करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के घर में पेट बर्ड्स रहते हैं लेकिन बहुत कम, बट यूजुअली द बर्ड डज नॉट लिव इन आवर हाउस, इसलिए हम इसे कलर करेंगे। उसके बाद नीचे ये कौन सा एनिमल है, इसे हम कैमेलियन कहते हैं। कैमेलियन को हम हिंदी में गिरगिट भी बोलते हैं। ये भी हमारे घर में नहीं रहता, इसलिए हम इसे भी कलर करेंगे। क्या आपको पता है कैमेलियन अपनी मर्जी से अपना कलर चेंज कर सकता है, जिस भी सामान पे वो बैठता है उसी का कलर बन जाता है। उसके बाद नीचे एक बड़ा सा एलिफेंट है, ये भी हमारे घर में नहीं रहता, इसलिए हम एलिफेंट को भी कलर करेंगे। लेफ्ट साइड में एक स्क्विरल है, स्क्विरल भी हमारे घर में नहीं रहती, इसीलिए हम इसे भी कलर करेंगे। इसके बाद ये एक कीड़ा है जिसका नाम क्रिकेट है, ये भी हमारे घर में नहीं रहता, बाहर जंगल में ही रहता है, तो हम इसे भी कलर करने वाले हैं। उसके बाद मछली तो पानी में रहती है, हमारे हाउस के अंदर नहीं रहती, तो हम मछली को भी कलर कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारे कुछ ड्राइंग्स है, बट दीज आर इनकम्प्लीट, मतलब कि कुछ चीज़ें नहीं बनी हुई है, कुछ खाली जगह है ना यहाँ पे, हमें इन पिक्चर्स को कंप्लीट करना है और उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे ये पहला वाला, ये एक डॉग लग रहा है, लेकिन डॉग के यहाँ पे कान नहीं है और यहाँ पे सामने की तरफ उसके हाथ भी होने चाहिए थे, उसके पाँव, PAW पाँव, जिसके सहारे वो सोया हुआ है। और अरे उसकी टेल कहाँ है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से डॉग की टेल बना लेंगे, दिस इज़ DOG डॉग। उसी तरीके से इसके बाद वाला जो ये थोड़ा सा फिश लग रहा है, लेकिन फ़िश की आँख कहाँ है, तो हम आँख बना लिया। अरे फ़िश का टेल भी तो होता है, एक बड़ी सी टेल जिसके सहारे फ़िश पानी में तैर सकती है, इसलिए हम उसका टेल भी बनाएंगे, इसीलिए हम लिखेंगे इसे FISH फिश। और तीसरा जो फोटो है वो है एक कॉकरोच, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। कॉकरोच के क्या होते हैं, सिर पे एंटीनास होता है जिसके सहारे वो खाना ढूंढते हैं। और कॉकरोच के कितने पाँव होते हैं, 6 लेग्स, 1 2 3 4 5 6, COCKROACH कॉकरोच। आगे चलते हैं और एक पज़ल सॉल्व करते हैं। इस जिगसॉ पज़ल में कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं और वो कौन से एनिमल है यहाँ पे कुछ हिंट दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला है बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग, मुझे बनाना खाना, केला खाना बहुत पसंद है। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, और मैं अपना पूरा समय पेड़ों पे जंप करने में और झूलने में बिताता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं हूँ मंकी, जो यहाँ पे रेड कलर में दिया हुआ है। सेकेंड वाला है ऑन द वॉल्स वेब आई वीव, दीवारों पे मैं एक जाला जैसा बनाता हूँ। वेयर द इंसेक्ट स्टिक, और इस जाले पे जब इंसेक्ट आते हैं वो चिपक जाते हैं। एंड कैन नॉट लीव, और वो नहीं जा सकते वहाँ से। मैं कौन हूँ, मैं हूँ स्पाइडर, तो स्पाइडर यहाँ पे लिखा हुआ है SPIDER स्पाइडर। उसके बाद तीसरा वाला है आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरे रात भर जागता रहता हूँ। अवेक मतलब जागे रहना। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और मैं कब सोता हूँ, जब दिन में रोशनी फैल जाती है मैं तब सो जाता हूँ। ऐसा कौन है, ऐसा है उल्लू, जो रात भर जागा हुआ रहता है। आउल इज गिवन हियर। उसके बाद वाला है क्रॉकॉक क्रॉकॉक, मेरी है आवाज़। इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, मैं पानी में भी पाया जाता हूँ, मैं ज़मीन पे भी जाता हूँ, और मेरी आवाज़ क्रॉकॉक की है। मैं कौन हूँ, मैं हूँ एक फ्रॉग, FROG फ्रॉग यहाँ पे है। उसके बाद वाला थोड़ा स्पेशल है, आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल। रेनफॉल यानी कि बारिश, बारिश के बाद मैं अपीयर होता हूँ, यानी कि सबके सामने आता हूँ। आई हैव नो फीट, मेरे कोई भी पैर नहीं है। सो आई क्रॉल, देखिए क्रॉल इसका मतलब मैं रेंग के चलता हूँ। और वो कौन है, वो है स्नेल, जो कि यहाँ पे गिवन है SNAIL स्नेल। और फिर लास्ट वाला है स्लो एंड स्टेडी इज़ माई पेस, मैं धीरे चलता हूँ लेकिन चलता ही रहता हूँ। आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ ए रेस, और जब भी रेस होती है मैं ही हमेशा जीतता हूँ। तो आपने रैबिट एंड टॉर्टॉइस की कहानी सुनी है ना, उसमें टॉर्टॉइस धीरे धीरे चलता है लेकिन चलता ही रहता है, इसीलिए वो फर्स्ट होता है। तो वो है टॉर्टॉइस, TORTOISE टॉर्टॉइस। भले ही आप स्लो हो लेकिन ज़रूर चलते ही रहना, तभी आप हर रेस जीत पाएंगे।
नेक्स्ट पेज पे हमारे लिए एक बहुत ही फन एक्टिविटी है जो है फिंगर पेंटिंग। इसमें आपको उंगलियों में पेंट लगाना है और अपने उंगलियों के छाप से डिफरेंट एनिमल्स की ड्राइंग बनानी है। तो जैसे पहले यहाँ पे एक पैरट है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक पिकॉक बनाएंगे और फिर ब्राउन कलर का यूज़ करके हॉर्स बनाएंगे। उसके बाद हम एक डॉग बनाएंगे। डॉग यहाँ पे ब्लैक कलर का दिया है, लेकिन डॉग हम अपने मर्ज़ी का कोई भी कलर बना सकते हैं जो कि हम हमारे घर के आसपास और रोड पे देखते हैं। और बटरफ्लाई तो बहुत ही कलरफुल होती है। यहाँ पे पिंक दिया है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं। तो मेरे ही एक स्टूडेंट ने मेरी हेल्प की ये वीडियो बनाने के लिए, जिसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे उंगलियों के मदद से उंगलियों को पहले थोड़ा गीला करना है और फिर आपके पास जो वाटर कलर है ना, उसी वाटर कलर में अपनी उंगलियों को रब कीजिए और फिर पहले से ही हल्के स्टेंसिल के रूप में एनिमल्स को ड्रॉ कीजिए और उस एनिमल फिगर के ऊपर अपने उंगलियों की छाप देके सुंदर सी फन एक्टिविटी के साथ एनिमल प्रिंटिंग की एक्टिविटी को पूरा कीजिए। एक्टिविटी के लिए आपको घर से बाहर जाना है। आपको एक पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स नज़र आएंगे। जैसे जो पेड़ के ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस यानी कि पेड़ की टहनियाँ, इस तरीके के ब्राउन कलर के मोटे मोटे टहनियाँ, वहाँ पे हमें कौन कौन से एनिमल्स नज़र आए? ज़्यादातर बर्ड्स घोंसला बना के ब्रांचेस में रहते हैं। तो जैसे स्पैरो, क्रो, मंकी हमें ब्रांचेस पे नज़र आएंगे। उसके बाद पत्तों पे क्या नज़र आएगा? पत्तों पे छोटे छोटे कीड़े हमें नज़र आएंगे, जैसे लेडी बग, बीटल और कैटरपिलर। उसके बाद पेड़ का ट्रंक क्या होता है? पेड़ का ये जो तना होता है, मोटा वाला हिस्सा, उसी को हम इंग्लिश में ट्रंक बोलते हैं। तो पेड़ों के इस मोटे तने पे कौन रहता है? आपने देखा होगा गड्ढा बना के उल्लू रहती है। इसके अलावा एंड्स भी रहते हैं, टर्माइट भी रहते हैं, यानी कि दीमक, जो पेड़ के स्ट्रंक पे छोटे छोटे से क्रैक्स मौजूद होते हैं वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद ज़मीन पे कौन कौन दिखाई देते हैं? रैट, रैबिट, स्क्विरल हमें दिखाई देते हैं। और ऐसे कौन कौन हैं जो पेड़ के अराउंड यानी कि पेड़ के आसपास ही नज़र आते हैं, जो पेड़ पे तो नहीं चढ़ते लेकिन पेड़ के नीचे जो घास उगी है वो खाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो और गोट। अब इन्हीं सभी एनिमल के नाम को आपको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो सबसे छोटा जो होगा उसे हम नंबर 1 पे लिखेंगे और जो सबसे बड़ा होगा उसे लास्ट नंबर पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर वाइज इन सभी एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिख लिए हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इन सब के नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर एक्टिविटी से भरा हुआ है। घर के बाहर निकलिए और लुक अराउंड, अपने घर के आसपास सभी एनिमल्स को, बर्ड्स को और कीड़ों को ऑब्जर्व कीजिए। इसी तरीके के और भी मज़ेदार चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं इस साल। सो लेट्स मीट वेरी सून। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।